प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है और ट्यूसडेज को मैं ऑल्टरनेटली हनुमान जी और नीम करोली बाबा का रीडिंग करती हूँ। आज बारी है नीम करोली बाबा का, तो ऑफ कोर्स उनके मैसेजेस, उनके चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। और आज ये चैनल्ड मैसेजेस और इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज दोल पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा है, होली है और एट द सेम टाइम चंद्र ग्रहण भी। तो इस स्ट्रॉन्ग पोर्टल में बैठ के चलिए देख लेते हैं नीम करोली बाबा का क्या चैनल्ड मैसेजेस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है। एनर्जी मैं टाइमलेस ही रखूँगी क्योंकि नीम करोली बाबा का एनर्जी टाइमलेस है और ये वीडियो में ये जो चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा की जो एनर्जी है वो एम्बेडेड रहेगी। तो जब भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। First card. You are not here in this world to experience miracles, but make miracles happen. अभी ना आप मिरेकल का इंतज़ार मत करो। मिरेकल, यू आर द मिरेकल। आप मिरेकल करोगे। यू डोंट रियलाइज़ कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना गिफ्टेड हो। आज की जो कलेक्टिव हो, यू ऑल आर ओल्ड सोल्स। बस अभी इल्यूशन के चलते ना, इल्यूशन का रंग बिरंगी पट्टी पड़ा हुआ है। सनग्लासेस, रंग बिरंगे इल्यूशन वाले सनग्लासेस लगा के झकाझक टकाटक चल रहे हो, इसीलिए फालतू चीज़ों में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। पर्सन ने फ़ोन नहीं किया, ऑफिस में मुझे बुली किया जा रहा है एंड ऑल दैट। आई एम नॉट डिमीनिंग दैट, आई नो दैट हर्ट्स, आई हैव बिन थ्रू दैट, बट you are meant for something greater. आपके हाथ से मिरेकल होगा, आप मिरेकल करोगे लोगों की ज़िंदगी में। you will make a difference to people's lives. just shake up from your slumber. ये जो नैप ले रहे हो ना आप, इटर्नल नैप, यहाँ से जागो। कोई तो हिडन टैलेंट आप आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप सब में कोई ना कोई आप गिफ्ट लेके आए हो। किसी का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, किसी को स्पिरिट्स दिखाई देता है, किसी को विशंस आते हैं, किसी को कुछ विशंस कुछ सुनाई देता है, किसी के हीलिंग हैंड्स हैं, छूने से जल्दी रोग ठीक हो जाते हैं। पर कोई ना कोई गिफ्ट लेके तो आप आए हो। सम ऑफ यू ऑलरेडी इन अ मेडिटेटिव स्टेट, हमेशा खोए खोए से रहते हो, बहुत मिसफिट फील करते हो खुद को। ऐसा लगता है कि एज इफ़ आप एक पोर्टल में फंस के कहीं और ही आ गए हो, ये आपकी दुनिया नहीं है। जो भी है, शायद आप में से बहुतों को, बाकी जो साधारण सो कॉल्ड सोसाइटी के लोग हैं, बोलते उसका दिमाग ख़राब है, उसके दिमाग में कोई गड़बड़ है। शायद आपके पर्सन भी बोलते होंगे, क्या इसका दिमाग में चलता रहता है। अंधेरे की प्रति आकर्षण, अकेला रहने में अच्छा लगना। यू आर बॉर्न विद गिफ्ट्स, बट आप अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। यू रन अवे फ्रॉम इट। दिस इज़ द टाइम, ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, दिस इज़ द टाइम टू आइडेंटिफाई योर गिफ्ट्स। अब किसके लिए क्या गिफ्ट है मैं नहीं बोल सकती, कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है, आप जानते हो। क्या ऐसा है जो आपने सीखा नहीं है पर आपको आता है? फॉर मी, मैं एक
बचपन से मुझे मंत्र आते थे, काली पूजा करना आता था, बलि देना आता था, प्राण प्रतिष्ठा करना आता था। मंत्र सही से नहीं बोल पाती थी पर आता था, पर घर में एक बुक नहीं था। बट आई रैन अवे फ्रॉम इट, मुझे वो सब नहीं करना है। बट अल्टीमेटली दैट इज़ माई सोल जर्नी एंड आई हैड टू, सीक्वेंसेस ऐसे बने क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही थी, ज़बरदस्ती ही सही, पर मुझे अलाइन किया गया अपने सोल पर्पस से। ऐसा क्या है जिससे भागते हो, जो आपको ऑटोमेटिक आता है? इट कैन बी डिवोशन, इट कैन, बहुत अगर मेडिटेशन, बहुत तगड़ा मेडिटेशन अगर कर पाते हो, ऑलवेज एक मेडिटेटिव स्टेट पे रहते हो, शायद आप चक्रास आपका ओपन, ऑलरेडी बहुत सारे चक्रास ओपन हो चुके हैं और अभी और चक्रास ओपन करना है। सम काइंड ऑफ समथिंग और द अदर, आप में से सबको आता है। ऑल ब्लडी हीलर्स आउट देयर, ये वीडियो जिन तक पहुंचेगी, आप सब साले और सालिया सब हीलर हो, पर आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो, कुछ और ही कर रहे हो, करना कुछ है पर कुछ और ही कर रहे हो, इसीलिए मिसफिट फील कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन नहीं कर रहे हो, आपको चांटा मारा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लाइक जिसको खाना पकाना आता है वो बोल रहा है कि ए खाना पका के देना। सो यू आर हियर टू क्रिएट मिरेकल। वैसे देखा जाए तो हर चीज़ ही यहाँ मिरेकल है, बट नॉट गोइंग इनटू दैट फिलोसफी। बट वेक अप, कुछ तो हो रहा है। ये जो पूर्णिमा के टाइम आप इतना रेस्टलेस फील करते हो, वाई? कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है? वाई डू यू क्राई लाइक अ वेयरवुल्फ? ऐसा हाउल करने का मन क्यों करता है? क्या है वो न्यू मून में या फुल मून में? सोचो, आइडेंटिफाई करो, क्या है? टैरेट, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, लामा फेरा, क्वांटम हीलिंग, क्या? योगा, क्या क्या करना है? तंत्र, व्हाट? क्या है जो आता है? फुल्ली ना सही पर आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, बट आई एम नॉट फॉलोइंग दैट पाथ। व्हाट इज दैट? आइडेंटिफाई एंड वॉक दैट पाथ। आपको मिरेकल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मिरेकल विल हैपन इन योर फेवर, द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। ये जो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, इट्स काइंड ऑफ अ डेजा वू, यू नो। ये मेरे साथ भी हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी। जो लोग भी देखोगे, आप में से अगर एक के साथ भी ऐसा कुछ होता है ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। दिस इज़ a strange journey that's going to churn you. आपका मंथन होने वाला है। There will be हलाहल, there will be एरावत, there will be न जाने क्या क्या, but also there will be अमृत, and you will be very happy with it. शायद आपने अपने लिए कुछ और ही सोच रखा है। शायद आप सोच रहे हो कि ऐसा हो वैसा हो। फुल मून के टाइम फालतू में अपना एनर्जी, फालतू मैनिफेस्टेशंस के पीछे अपना एनर्जी खर्च करते हो। वही एनर्जी शायद खुद को देना होता है। आइडेंटिफाई, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आई डोंट नो, कुछ दिनों से ना कुछ स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए ही मैसेजेस आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी, बट आई जस्ट होप कि जिनके लिए मैसेजेस है वो ये आइडेंटिफाई कर पाए और अपने पाथ पे आगे जा पाए। अच्छा, the first card is devotion gives both humility and power as and when needed. Remain devoted. You know, जिस तरह हनुमान जी डिवोटेड थे श्री राम के प्रति, आपको भी ना अपने हायर सेल्फ के प्रति, यू नो, राम एंड हनुमान, दे आर नॉट टू डिफरेंट पीपल और डिफरेंट आइडेंटिटीज। इट्स हनुमान इज़ द सेल्फ, राम इज़ द हायर सेल्फ। इट्स आत्मा एंड परमात्मा। सो जो भी है ना, वो डिवोशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ।
ये जो होली का टाइम है, ये जो हिरण्यकशिपु का नरसिम्हा के द्वारा चीरफाड़ करना, व्हाट इज़ द चीरफाड़? इट्स द चीरफाड़ ऑफ द ईगो। अगर डिवोशन रहे तो होलिका दहन हो जाएगी, पर प्रहलाद सेफ रहेगा। दैट इज़ इट। अहंकार को अग्नि में स्वाहा कर दो तो जो बचता है वो है निर्मल भक्ति और कुछ नहीं। सो होलिका के दहन के बाद, हिरण्यकशिपु के चीरफाड़ के बाद, वॉट एवर रिमेन्ड वॉज भक्ति, प्रहलाद। Similarly, remain devoted to your path, remain devoted to yourself. It's not about, हम लोग ना खुद को छोड़ के बाकी सब के प्रति डिवोटेड रहते हैं। इवन हम लोग अपने भगवान को भी, आई मीन जहाँ हमारा व्हाट इज़ एन ऑल्टर या व्हाट इज़ अ मूर्ति, वी नीड समथिंग टू कंसंट्रेट ऑन, तो वो ऑल्टर वही होता है। पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है बाद में हो जाएगा, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। सबके प्रति हमारा डिवोशन रहता है, सिवाय खुद के प्रति, खुद के एसेंशन के प्रति वहाँ डिवोशन नहीं रहता है। कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, कल से, 2 दिन बाद, परसों, नहीं, अब ऐसा और नहीं करना है। ऑफ कोर्स अगर अभी भी आप मटेरियल परसूट्स की तरफ दौड़ना चाहते हो, अभी भी वो पर्सन वापस चाहिए, थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये सब करना है, कर लो। शायद आपके लिए अभी भी थोड़ा सा टाइम है। हम लोग ना ये काल भैरव, ये एनर्जी वर्क बोलो, स्पेशली फियर्स फॉर्म ऑफ डेटीज़ का बोलो, नरसिम्हा, काल भैरव, महाकाली, महाकाल, we keep romanticizing these deities. But if you break under pressure, if you are not being able to remain devoted to your path, then itna jaan lo, you are still not ready for these fierce energies, because they are very fast working energies. Be it Mahakal, be it Mahakali, be it Narasimha, sorry, be it Pratyangira or Viprit Pratyangira, they are very very fierce energies and fast working energies. बाकी एनर्जीज को एटलीस्ट एक्टिवेटेड होने में 100 डेज लगते हैं, ये लोग 45 डेज में, 21 to 45 डेज में एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एंड दे लिटरली गिव यू साइंस, यू कैन स्मेल देम, यू कैन फील देयर प्रेजेंस, दैट वो वीर के लिए है। दे ओनली नोटिस इफ यू आर फाइटिंग और नॉट। विन हार जीत, they give 0 fucks to it. They just see your devotion. If you are devoted to your cause, if you are devoted to yourself, if you are humble enough, सिद्धियाँ दिया जाएगा, बाक सिद्धि, दिव्य दृष्टि, but are you humble enough to handle this powers? पार तो दिया जाएगा, पर पार में वही तो होता है ना, भगवान क्या करते हैं, लाइक शिव क्या करते हैं, ब्लेसिंग दे देते हैं कि चल तथास्तु, क्या चाहिए तुझे, मुझे शक्तिशाली बनना है, चलो तथास्तु। पर उस शक्ति का प्रयोग जब गलत हो जाता है तो वही असुर का वध किया जाता है। when ahankar takes over, I mean power, when power gives birth to your ahankar or fuels your ahankar, something has to die. Similarly, remain devoted to your path. प्रैक्टिस, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर कोई चांटिंग कर रहे हो, कुछ, डू इट विथ टोटल डिवोशन एंड डू इट विथ कंसिस्टेंसी। आपको पार ऑलरेडी, आपको कुछ तो सिद्धियाँ मिलना शुरू हो गया है, या बहुत जल्दी बाय 12 अगस्त नेक्स्ट इक्लिप्स सीजन के स्टार्ट होने से पहले आप में कुछ सिद्धियाँ तो डेफिनेटली आएगी। बट अगेन योर डेटी विल टेस्ट यू कि आप सिद्धि पाकर ही खुश होते हो या आपको आगे जाना है। बिकॉज सी, अगर थिंग्स आर वेरी सिंपल, जैसे the moment you devote yourself to some form of sadhana, automatically सबसे पहले आता है वाक सिद्धि। वाक से गले में नॉनवेज चला गया था, मच्छर निकल गया। एनीवे, ये रात के टाइम थोड़ा मच्छर ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली ये जब सुबह होना हो, ऑलमोस्ट इट्स एनीवे। सो
The moment you start your sadhana with full devotion, सबसे पहले वाक सिद्धि आती. I need some water. अब जो बोलोगे वो मैच करने लगेगी. फिर आता है दिव्य दृष्टि, चैनलिंग और प्रोमिनेंट हो जाती है. ऑफ कोर्स ऑल दिस थोड़ा मैं खासूंगी क्योंकि एकदम गले में यहाँ चला गया था. बेवकूफ़. एनीवे, जिंदा है, निकाला तो भी जिंदा है. थोड़ा सा सलाइवा लग गया था बट उड़ गया, वहाँ जाके बैठा है. एनीवे, सो and the next thing is come कि your palms get healing powers. you know, आप अपने हाथ से बहुत कुछ कर सकते हो. आपके हाथ से ये ऊर्जा, you know, it starts, हाथ पैर, you can feel it, you will be able to feel it. जो लोग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग जो भी, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ नामा मंत्र और समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू रिमेन डिवोटेड, इतना जान लीजिए बाय 12th अगस्त, बाय नेक्स्ट एक्लिप्स सीजन, या फिर आप अगर कहीं कभी और देखो ये वीडियो तो उस टाइम भी क्लिप्स होगा. तो जिस सीज़न में आप बैठ के देख रहे हो, उस कमिंग एक्लिप्स सीजन तक आप में वो पार आ जाएगी. पर उस पार का आप कितना कैसा इस्तेमाल करते हो ये मैटर किया जाएगा. हाउ हम्बल यू रिमेन, या फिर आप पार के नशे में, या दिस इज़ माई पार, दिस इज़ माई सुपर पार. नथिंग इज़ योर्स, नथिंग बिलोंग्स टू अस, इट्स ऑल हिज. इसीलिए ना मैक्सिमम आप देखोगे, मैक्सिमम जो लोग एक्चुअल साधक होंगे, एक्चुअल योगी, एक्चुअल साधक, एक्चुअल अघोरी, they will never do any kind of rituals for anyone, neither for them. वो लोग तो अपने लिए तो करेंगे ही नहीं क्योंकि सब शिव का है. neither for others, क्योंकि they won't try to rewrite destiny. हर अघोरी में, इवन बोलते हैं ना कि अघोरी में एक अघोरी में मुर्दे में जान डालने की क्षमता होती है. एंड दिस इज़ राइट. ऊर्जा, their urja becomes so strong, their energy becomes so strong that they can restart. क्या होता है, मरते कब है, हार्ट फेलियर से. they can restart a failed heart, but they will never do that. हर अघोरी, इवन अ बिगिनर जो हार्डली 45 days चांट कर रहे हैं, उसके पास भी सिद्धीज होती है. हर अघोरी के पास ये सिद्धि होती है कि वो अगर कुछ भी मांगे शिव से, शिव को देना होगा. वचन है, सही मांगा गलत मांगा डजंट मैटर, ये नाथ का वचन है. हर अघोरी को शिव ने ये वचन दे रखा है कि जब भी जो भी अघोरी शिव से जो मांगेगा, शिव को इमीडिएटली वो देना होगा. शिव की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना होगा उसके फेवर में. अच्छा सही मांगा गलत मांगा बात की बात है, पर मज़े की बात यह है एक सही अघोरी कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि दे दिया है, सब नाथ का है, मेरा कुछ नहीं. बस इसी, और जो लोग ये सिद्धि का बैड उपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, आ गए, इसका वशीकरण कर दिया, उसका मारण कर दिया, चाहे वो तांत्रिक हो, अघोरी हो, जो भी हो. दैट इज़ वाई यू विल सी दैट मैक्सिमम टैरो रीडर्स, मैक्सिमम tantrics, maximum astrologers, they mostly remain ill. क्योंकि जैसे सिद्धि आना शुरू हो जाता है, वो लोग उस सिद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस चैनलिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पार का गलत इस्तेमाल करते हैं. सो इन दैट केस आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट टेलिंग एनीवन. मैं बहुत ही एक साधारण सी इंसान हूँ, मुझे किसी के मामले में नहीं पड़ना है. आई एम जस्ट टेलिंग. आप देखोगे एक टैरो रीडर, एक जो प्रॉपर है, ऐसे नहीं कि जैसे आज तो हर
दूसरे इंसान टैरो रीडर बैठ के बैठा है। आई एम नॉट टेलिंग दैट। जो प्रॉपर डिविनेशन करते हैं, एक टैरो रीडर या फिर एक एस्ट्रोलॉजर या एक तांत्रिक दिखाओ जिसके शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं है। अगर अब नहीं है तो आगे चल के होगा। स्पेशली कमर के नीचे से इश्यूज शुरू होते हैं। इधर वो लोग लंगड़ाते हैं या फिर कोई रिप्रोडक्टरी सिस्टम का कुछ इशू हो जाता है, कोई समथिंग, वो शनि का होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी शनि का होता है, कर्म फल मिलता है। यही कर्म अगर सही किया जाए तो वो नहीं होता है। समटाइम्स ना मैं भी ये देखती हूँ कि ज़बरदस्ती लोग, क्लाइंट्स तो ज़बरदस्ती करेंगे, क्लाइंट्स ज़बरदस्ती करते रहते हैं कि मुझे पॉजिटिव सुनना है, ऐसे करूँ तो होगा। बट ये जो डिविनेशन के लिए बैठते हैं उनका दायित्व होता है कि बोले कि नहीं होने वाला है, उसके बाद वो जो करे उसका कर्म। पर जो नहीं हो सकता है उसको ज़बरदस्ती करने, उसमें इंटरफियर करना नहीं चाहिए। सो एनीवे, आपके लिए जो मैसेजेस है, मैं नहीं जानती हूँ मैं क्यों इतना बरबरा रही हूँ। शायद आज की कलेक्टिव में ऐसे बहुत सारा, लाइक आई सेड, ईच वन ऑफ यू आर हीलर्स। शायद आप आप में से कुछ प्रैक्टिसिंग हीलर्स भी है, सम डिविनेशन एक्सपर्ट्स भी शायद है। सो जो भी है, फिलहाल राइट नाउ रिमेन डिवोटेड टू योर कॉज, remain devoted to yourself, your soul path, your spiritual journey. नेक्स्ट ऑलरेडी कुछ सिद्धियाँ आपके पास आना शुरू हो गई है एंड नेक्स्ट इक्लिप्स सीजन तक आपके पास कोई तो बहुत बड़ी सिद्धि आएगी। बट यू मस्ट रिमेन हम्बल विद दैट। वो हर वक्त डे टू डे यूज़ के लिए नहीं होगा, रैंडम यूज़ के लिए भी नहीं होगा। You will feel tempted, to help people, to interfere in their karma and make something good happen for them. But don't do that. यूनिवर्स के काम में दखलंदाजी मत करो। सेकंड कार्ड इज, आई नो जिनके लिए ये मैसेज नहीं है उनके लिए ये रीडिंग काफ़ी बोरिंग होगी, बट जो मैसेज आएगा मुझे वो देना ही पड़ेगा। ऑल्सो keep your faith in God as strong as a mountain. He will test you, but you must not falter. He tests you to make you successful, not to defeat you. Remember this. He is more pleased with your success than you are. आपको शायद लग रहा है कि भगवान मुझे बार बार टेस्ट करते हैं, भगवान को मज़ा आता है मुझे तड़पते हुए देख के, मुझे दुखी देख के। तो ये सीन नहीं है बॉस। भगवान कभी खुश, जिस डेटी को भी आप मानते हो, जिस डेटी के साथ भी आप एसोसिएट कर सकते हो खुद को, जो आपके इष्ट है, आपके इष्ट कभी नहीं चाहेंगे कि आप हार जाओ। वो आपके आधार रेडी कर रहे हैं। फेथ रखो। ऐसा क्या कि थोड़ा सा तकलीफ़ हो गई और आपका विश्वास ही चला गया, फिर तो इट्स लाइक शुखेर पाखी। तब तो ये हो गया कि आपका इष्ट आपको देंगे तो वो अच्छे हैं, नहीं देंगे तो वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। आपका इष्ट आपको सक्सेसफुली देखना चाहते हैं, बट नॉट इन अ लिमिटेड वे। वो सक्सेस का कोई लिमिट नहीं, इट हैज़ टू बी अनलिमिटेड। इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट। वो नहीं चाहते हैं कि बार बार आप गिरो, पर आप ही अगर सीखना नहीं चाहोगे, आप ही अगर बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे, वही पैटर्न से नहीं सीखोगे, वो को डिपेंडेंसी, वो ओवर गिविंग, वो ओवर पोरिंग, ओवर करना, ओवर इमोशनल हो जाना। सो अनटिल एंड अनलेस यू लर्न द लेसन्स, नेक्स्ट स्टेप में कैसे आप जा सकते हो। आपका इष्ट नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक रहो, ताकि नेक्स्ट जब आपका असेंशन का टाइम आए, प्रमोशन का टाइम आए, वहाँ इट्स लाइक आपको मुंह छुपाना पड़े कि ये मुझे आता नहीं है सही से। सो अनटिल एंड अनलेस यू ब्रेक फ्री ऑफ योर पैटर्न्स,
You will keep repeating these patterns, you will keep attracting these patterns in different bodies, different circumstances. पर आपके इष्ट ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप लर्न करो, आप जीतो, अब और मत गिरो। उनको कोई खुशी नहीं मिलती है, पर आप ही है, हम लोग ही है जो बोलने से कहाँ समझते हैं। उसने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वी डोंट इम्प्लीमेंट। वो धक्का देना ही पड़ता है, वो लात मारनी ही पड़ती है, वो थप्पड़ कसाना ही पड़ता है, फिर जाके हम लोग की अकल ठिकाने आती है। सो नहीं, इतना ये मत सोचो कि भगवान को आपको दुख दे के बहुत खुशी मिलती है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। भगवान चाहते हैं आप जीतो, भगवान चाहते हैं आपके आधार रेडी हो, भगवान चाहते हैं आप आगे बढ़ो, बट एट द सेम टाइम आपको भी तो भगवान पे विश्वास रखना होगा, जिस फॉर्म में भी आप है। भगवान कैन बी योर हायर सेल्फ, भगवान कैन बी एनी गॉड, गॉडेसेस, भगवान कैन बी जस्ट द यूनिवर्स, वट एवर, हुएवर इज द व्हाट इज अ भगवान? भगवान, भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, ब फॉर वायु, आ की मात्रा इज अग्नि, न फॉर नीर, द 5 एलिमेंट्स, द सुप्रीम 5 एलिमेंट्स, दैट इज भगवान। तो आपके लिए भगवान जो भी है वो है द ट्रांसफॉर्मर, द मेन, जहाँ से पूरा ये एनर्जी आ रहा है, हिरण्यगर्भ, द कॉस्मिक वुम्ब। इसके ये जो हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग बाहर देते हैं ना, वो थाली में क्या करते हैं, घी का दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मीठा देते हैं, पानी देते हैं, फूल देते हैं। ये बाहर देने की चीज़ नहीं है, ये अंदर देने की चीज़ है। ज्ञान की ज्योत जलाओ, घी का जो दिया जलता है या जो दिया जलता है, दैट्स ज्योत, ज्ञान का ज्योत यहाँ जलाना पड़ता है। अगरबत्ती की जो वो धुआं है, स्मेल, अंदर के सारे जो भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जो भी वो घुमट को हिंदी में क्या कहते हैं, एकदम जितना भी धुआं है, जितना भी वो होता है ना कि एक घर अगर बहुत दिन से बंद पड़ा हो तो उसमें कैसा वो स्मेल आता है ना, तो धुएं से उसको क्लेंस करना, अंदर की जो भी कचरा है उसको क्लेंस करो और धीमी धीमी खुशबू से अंदर को खुद को महकाओ। द एयर एलिमेंट, द फायर एलिमेंट, द एयर एलिमेंट, द अर्थ, द वाटर एलिमेंट, जब जल चढ़ाते हैं, स्टे हाइड्रेटेड, मीठा एंड फूल, दे आर द अर्थ एलिमेंट, और आत्मा तो हम खुद ही है। मीठा और एक चीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो लाइफ, हम लोग it's all about filling your life with the sweetness, the nectar. ये सब अंदर की बात है, हम लोग बाहर मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए तो पता है, गुरु नानक जी एक बार पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ गए थे, शाम को गए, ठाकुर जी की आरती हो रही थी, वो देखे गुरु नानक जी, वो तो अपने तरह, तो फिर उन्होंने अपनी आरती लिखी, जिसका सार यही रहा कि मैं क्या तुम्हारी आरती करूं, मैं क्या उसकी आरती करूं। ये पूरा गगन एक थाली है, सूरज और चंद्र इसका दिया है, इसी से तो दिन रात इनकी सुबह और शाम इनकी आरती हो रही है। हम तुच्छ मनुष्य, हमारे में क्या है कि हम इसकी आरती, ये भाव है, भाव अलग इंसान के अलग अलग होते हैं, है ना। तो it's all about catering to your Bhagavan, the 5 elements inside you and the cosmic जो 5 elements आपके अंदर है, और जो ये source of this energy 5 elements का energy है, वो मीठा खा के जो energy मिलता है, वो energy के साथ connect करने का है। विश्वास बहुत strong, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। विश्वास है तो बहुत चीज़ें जुड़ जाता है, और अगर संदेह है तो बस झगड़ा करते करते बहुत दूर चले जाते हैं चीज़ें। यहाँ और एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहती हूँ। एक दिन ना, ये मैंने सुना था कहीं, एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन घर लौटता है, रात के 2 बज रहे होते हैं, लौट कर ही ना देखते हैं कि
घर वाले सब अपने अपने कमरे में कमरा बंद करके सो रहे हैं। उनका खाना ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, नौकर चाकर भी सो गए हैं। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, पर कोई किसी के नहीं। तो लेट नाइट एंग्जाइटी होती है उसको, थोड़ा सा रेस्टलेस फील करते हैं। तो गाड़ी की चाबी लेते हैं और ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं कि चलो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे वो आते हैं। कुछ देर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद एक मंदिर दिखाई देता है। सोचता है थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाऊं। तो मंदिर के सीढ़ियों में बैठने जाते हैं तो देखते हैं ऑलरेडी वहाँ कोई है बैठा जो रो रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो बोलता है कल मेरे बच्चे की ऑपरेशन है, मेरे पास पैसा मैंने जुगाड़ नहीं कर पाया। तो बिजनेसमैन को याद आता है कि उसकी गाड़ी में एक डील उसका क्रैक हुआ था। गाड़ी में एक अटैची भर पैसा है जो वो रखना भूल गया था, और क्योंकि वो गाड़ी लेके निकल आया, गाड़ी में ही वो अटैची रह गया। तो वो जाता है और अटैची लेता है और आदमी को देता है, बोलता है तुम ये रखो, तुम देख लो ये। और फिर अपना विजिटिंग कार्ड भी उसको देता है, बोलता है कि अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो झिझकना मत। वो आदमी वो पैसा तो लेता है पर वो विजिटिंग कार्ड वापस कर देता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कहता है कि तुम्हें कोई और फाइनेंसर बड़ा मिल गया है क्या? आगे चल के तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो बोलता है हाँ पड़ेगी। बोला तो तुम्हें क्या कोई बड़ा फाइनेंसर मिल गया है, मुझसे भी बड़ा? बोलता हाँ। बोला कौन? वही जो आपको रात के 2:30 बजे मेरे पास यहाँ एक अटैची भर पैसा दे के भेज दिया, वो। ये विश्वास है कि मैं अगर अपना कर्म सही रखूँ, मैं अगर सही रास्ते पे चलूँ तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, वो देख लेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। ओके, आई एम सफरिंग, बट जिसने दर्द दिया है, दर्द से मुक्त भी वही करेंगे। And the third card, my plans for your future are much superior to your present desires. Do not worry. आ गया आपका सवाल का जवाब। चिंता मत करो। आप जो मांग रहे हो ना, आपका जो डिज़ायर है वो बहुत ही अर्थली डिज़ायर है, ड्रिवन बाय योर हॉर्मोन्स एंड योर इल्यूशन। डिवाइन प्लान कुछ बड़ा है, आपके हाथों, आप सबके हाथों, आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप सबके हाथों कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। For the greater good of society, for the greater good of mankind, maybe other animals, whatever. अपने अपने हिसाब से करोगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ कर दिया, पर सोच के देखो, सोचो। टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, टाइम टू गो डीप विद इन। नथिंग इज आउटसाइड, इट्स ऑल विद इन। अपना सोल पर्पस ढूंढो। यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, बट यू आर परस्यूइंग समथिंग एल्स। आपके द्वारा और भी बहुत अच्छे काम होने वाला है, पर जब तक आपका अकल ठिकाने नहीं आएगी, जब तक आप राज़ी नहीं होगे, तो माध्यम तो आप ही को बनाया जाएगा ना, निमित्त तो आपको ही बनाया जाएगा। अगर निमित्त रेडी नहीं होगा, विलिंग नहीं होगा, तो कैसे उसको फोर्स करें? सोच के देखो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।